झारखंड के प्रथम ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो का रांची स्थित उनके आवास पर हार्ट अटैक से निधन हो गया। बोकारो स्थित उनके पैतृक आवास पर उनके पार्थिव शरीर को लाया गया, जहां से रामविलास हाई स्कूल के समीप दामोदर नदी में राजकीय सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार संपन्न हुआ। भतीजा सुप्रतिम महतो ने मुखाग्नि दी। पूर्व मंत्री के निधन के बाद रांची विधानसभा में पार्थिव शरीर लाया गया, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने उस पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व मंत्री का पार्थिव शरीर को उनके विधानसभा क्षेत्र स्थित डुमरी में उनके आवास पर रखा गया, जहां समर्थकों ने श्रद्धांजलि दी। इसके पूर्व रांची से आने के क्रम में कई स्थानों पर जुटे लोगों की भीड़ में श्रद्धांजलि अर्पित की। डुमरी में श्रद्धांजलि के बाद उनके पैतृक निवास बोकारो जिला के गांधीनगर थाना क्षेत्र के बैठकारो स्थित आवास में लाया गया। उनके आवास पर कई गणमान्य लोग पहुंचे, जिसमें गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, राज्यसभा सदस्य खीरू महतो, मंत्री देवी देवी, मांडू विधायक जेपी पटेल, रामदहर चौधरी, गौतम सागर राणा, पूर्व मंत्री सुधा चौधरी, पूर्व विधायक जलेश्वर महतो, पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटो, गोमिया विधायक लंबोदर महतो और अखिलेश महतो, मदन मोहन अग्रवाल सहित हजारों की संख्या में लोगों ने दिवंगत मंत्री को श्रद्धांजलि दी। लालचंद बाबू उसको देख रहे हैं, बताइए। सर थोड़ा सा पकड़िए। कौन है जरा सा फायर बगा
शोक सम्मान की कार्रवाई Hiring हो समाप्त रहा है। करने का आदेश। सुना पूर्व मंत्री लालचंद जी का निधन हुआ है, आप भी पहुंचे हैं, तो क्या इन पर अपना प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो मैं नमन करता हूँ, सब समर्पित करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अपना श्री चरणों में उनको स्थान दे, परिवार को हिम्मत दे। और यहाँ भी विधानसभा का विशेष हम लोग ने अभिभावक हमको दिया, हम लोग विधानसभा महसूस करें। पूर्व मंत्री लालचंद जी का निधन पर आप लोग आए हैं, तो इस पर अपनी श्रद्धांजलि या जो भी अपना वक्तव्य है। देखिए, आज उनका हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वो पूरे झारखंड के विस्थापितों के नेता, गरीबों का नेता, किसानों के नेता रहे और ऐसो आंदोलनरत रहे और पूरे झारखंड के गरीबों का ऐसे उत्थान करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़े। विस्थापित आंदोलन में रहे, हम लोग साथ में आंदोलन में रहे और जेल भी ऐसो कई बार हम लोग के साथ भी रहे। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी मामला यहाँ विस्थापितों का उठाते रहे और हम लोग लड़े और वहाँ जीते भी। आज ऐसा पूरे विस्थापित क्षेत्र के सब जगह, चाहे कोई भी कंपनियां हो, सब जो अन्याय भ्रष्टाचार उसके अन्याय के खिलाफ लड़ने में आगे रहते थे और समाजवादी नेता रहे और हम लोग समाजवादी गढ़ से निकले हुए हैं। और ऐसा आज उनके नहीं रहने से बहुत दुखी है, मर्माहत है पूरे झारखंड के लोग। और उनकी जो क्षति हुई तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चल कर कदम पर और आगे हम लोग ऐसा लोग ले जाने का काम करेंगे। यही हम लोग ऐसा जदयू से आप भी अभी राज्यसभा सांसद हैं, जदयू से एक बार विधायक भी रहे हैं, तो कितना घनिष्ठता रहा है इस बात? इनके साथ तो बोला हमने ने बहुत घनिष्ठता रहा। हम ट्रेन से आते थे बेरमो और यहाँ उतरते थे। आज 30 साल पहले की कहानी सब लोग यहाँ के लोग भी जानते हैं। पूरे हजारीबाग जिला, बोकारो जिला, गिरिडीह सब तो अभी ना अलग अलग हो गया। उस समय देखिए जिला रहा करता था। उस समय से इनके साथ हम रहे हैं और आंदोलन रत रहे। हजारीबाग जेल में भी हमारे साथ ही गए थे उस क्षेत्र के आंदोलन में, इसलिए हम लोग ऐसा बहुत घनिष्ठ रहे हैं। आज अपूर्णीय क्षति हुई इनके चले जाने से, इसलिए हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कि भाई उनके अधूरे काम को हमारे लोगों को इतना शक्ति साहस दें, वो नहीं रहने पर सुख शरीर से कि आगे अबल और ताकतवर के रूप में आप आगे लड़ते रहें और संघर्ष करते, गरीबों का आवाज बनकर आगे बढ़ें। निरंतर झारखंड की आवाज़, झारखंड की बात, चाहे वो मजदूर का हो, शोषित का हो, संकटों का हो और विस्थापन जैसी समस्याओं को इन्होंने पुरजोर तरीके से सदन में रखने का काम किया और अपने एक मजदूर नेता के रूप में भी इनकी पहचान एक समय रही है। और हम लोग इनका जो कार्यकाल था राज्य के प्रथम ऊर्जा मंत्री का, निश्चित रूप से इनके मंत्रित्व काल को पूरा झारखंड इनके कार्यकाल को सराहा और सराहाया भी था, क्योंकि हमने देखा है कि ऊर्जा के क्षेत्र में कई ऐसे कार्य इन्होंने झारखंड वासियों के लिए किए। TBNL जैसे जगहों में यहाँ के सैकड़ों नौजवानों को रोजगार देने का काम इन्होंने किया। राज्य के एक बड़े राजनेता थे ही, लेकिन हमारे एक अभिभावक भी थे। हम किसी भी दल में रहे, इनका हमेशा मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा और हमेशा एक परिवार के जैसा, गार्जियन के जैसा हमेशा साहस देते रहे। मैं इस दुख की घड़ी में अपनी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि इनके निधन पर मैं व्यक्त करता हूँ और इस दुख के घड़ी में परिवार को शक्ति प्रदान करें, इस समय ईश्वर से कामना करता हूँ।